बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश 507 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में एंड टॉपिक वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे, पॉसिबल एमसीक्यूज, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि बेसिकली इंग्लिश 507 में है क्या। ठीक है, तो ये एक जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है अगर हम इंटरेस्ट लेके इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये अभी तक आपने इसको सब्जेक्ट को प्रिपेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी वॉच करना। ठीक है, इसमें आप लोगों को जो चीज़ें बताऊंगी इंशाल्लाह वो आप लोगों के फॉरेन टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी वॉच करना है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन आप लोगों को जो है ना वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल फ्यूचर स्टडी क्रिएटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। इस पर आप लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स की फाइनल टर्म के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फाइल्स जो हैं वो अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम ना लेसन नंबर 19। लेसन नंबर 19 में जो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज बनता है वो है जी पोजीशन ऑफ लेरिंक्स आल्सो नोन एज साउंड बॉक्स। अब यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जी। पोजीशन ऑफ लेरिंक्स को हम सेकंड नाम जो क्या देते हैं वो है साउंड बॉक्स, जो कि हमारे एमसीक्यूज में भी पूछा हुआ था। ठीक है, उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जी, वो है फोनेशन। फोनेशन की जो डेफिनेशन है ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों के पास जो है ना वो आ जाएगी स्टेटमेंट में, और फोनेशन जो है ये आपके पास आ जाएगा मतलब वहाँ पे ऑप्शन में। ठीक है, ये आपका हो गया फोनेशन की डेफिनेशन। अब यहाँ पे थर्ड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो है दी ग्लोटिस। जो वोकल फोल्ड्स के दरमियान में स्पेस होती है उसको हम ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, वोकल फोल्ड्स को हम वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोटिस किसको कहते हैं? वोकल फोर्ड्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम ग्लोटिस कहते हैं। उसके बाद है जी यहाँ पे वॉइसलेस में कौन कौन से आते हैं जी? वो आते हैं पी एंड टी, और ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि वॉइसलेस जो है वोकल कार्ड्स में उसमें क्या आता है? पी एंड टी, और जो बी एंड जी है वो वॉइस में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, वो है जी प्रोसेस। जो फोनेशन का प्रोसेस है उसको हम वॉइसिंग भी कहते हैं। ठीक है, वॉइसिंग जो है फोनेशन का सेकंड नेम जो है वो हम वॉइसिंग भी जो है ना वो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे लिखा है कि फोनेशन के बारे में अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से लिखेंगे। फोनेशन क्या है? फोनेशन इज अ जनरल टर्म यूज्ड इन फोनेटिक्स टू रेफर टू एनी वोकल एक्टिविटी इन द लिरिक्स। अब फोनेशन क्या होता है? बेसिकली ये वर्ड को प्रोनाउंस करने का एक मेथड होता है, यानी जो हम वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो एक्टिविटी हो रही है हमारी लेरिंग्स में या साउंड बॉक्स में, या आप ये कह सकते हैं कि वोकल कॉर्ड्स की जो मतलब उसकी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी फोनेशन। ठीक है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं, आप अगर अपनी इजी वर्डिंग में लिखना चाहें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ साउंड इज़ नोन एज फोनेशन। ठीक है, फोनेटिक्स में यही करते हैं कि हम स्टडी ऑफ साउंड पढ़ते हैं, लेकिन फोनेशन जो है एक जनरल टर्म है जो कि फोनेटिक्स में ही यूज़ होती है, और इसको हम वोकल फोल्ड वोकल एक्टिविटी जो है ना लिरिक्स में होती है उसको रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वोकल एक्टिविटी को लिरिक्स में रेफ़र करने के लिए हम फोनेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, इसको एमसीक्यूज के हवाले से भी याद करना है। उसके बाद जो है फोनेटिशियंस आल्सो इंक्लूड द मॉडिफिकेशंस इन फोनेशन अंडर दिस हेडिंग विच स्टेम फ्रॉम वेरिएशन इन लेंथ थिकनेस एंड ये हम देखें यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि लेंथ थिकनेस टेंशन वगैरह वोकल फोर्ड्स में जो है ना इसको हम जो है फोनेशन में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे टेंशन से मुराद वो टेंशन नहीं है जो हम पेपर्स की लेके बैठे हैं। यहाँ पे टेंशन से मुराद लफ्ज़ों में जो है ना उसका उतार चढ़ाव होता है या उसमें स्ट्रेस वगैरह के रिलेटेड होता है। उसके बाद है जी स्टेट्स ऑफ ग्लोटिस। इसको आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से याद कर लेना है। जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं इसको ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास फोनेशन टाइप्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें दो तरह से जो है ना वो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आ सकता है जी आपके पास एमसीक्यूज फॉर्म में, ठीक है, यानी ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, सेकंड आपके पास ये इस तरह से भी आ सकता है कि आपने फोर जो टाइप्स हैं लिरिक्स या ग्लोटिस की फोनेशन में उसमें आपने बताना है, या आप ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फोनेशन आपने बतानी है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टाइप है जी वॉइसलेस, जिसमें
आपके पास, आपको पता होगा कि इसमें से एमसीक्यूज भी काफ़ी सारे आए हुए थे। वॉइसलेस में क्या होता है कि जो वोकल फोर्ड्स हैं वो अपार्ट होते हैं, यानी एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है। वॉइसलेस में वोकल फोर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, जबकि वॉइस में जो वोकल फोर्ड्स हैं वो हमारे करीब होते हैं, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस आपने याद रखने हैं, ये दोनों मेन डिफरेंस हैं इसमें, ठीक है। वॉइसलेस में जो है वोकल फोर्ड्स दूर होते हैं, जबकि वॉइस में पास होते हैं। और इसकी जो एग्जांपल आती है जो वो बी एंड टी आती है, जो कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। टी एंड पी में जो वोकल फोर्ड्स हैं वो हमारे पास दूर होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रीकी वॉइस है व्हेन देयर इज़ अ स्लाइट ओपनिंग, ठीक है, जब इसमें थोड़ी सी ओपनिंग होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है जी, हमारे पास जो कार्टिलेज हैं, ठीक है, कार्टिलेज हैं वो टाइट होते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को अगेन से समझाती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ इस तरह से जो है ना वो शेप बनी होती है, इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है ना वो ओपन होता है और ये टाइटली जो है ना वो टुगेदर होते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है ये हमारे पास क्रीकी वॉइस को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि इसमें दोनों जो हैं वो पास हैं और मतलब थोड़े से दूर हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो जो है ना वो करीब है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास ओपन कर सॉरी बताती है जी हमें क्रीकी वॉइस को, ठीक है। उसके बाद मर्बनिंग वॉइस या ब्रेदी वॉइस होती है। इसमें क्या होता है, व्हेन द वोकल फॉल्ड्स आर अपार्ट बट स्टिल दे आर वाइब्रेटिंग। जब क्या होता है कि इस तरह से हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं कि जब ये वोकल फॉल्ड्स जो हैं वो हमारे से दूर होते हैं लेकिन फिर भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ये देखिए यहाँ पे मिले नहीं हैं लेकिन फिर भी वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मर्बनिंग साउंड है या फिर ब्रेदी साउंड है, ठीक है। जैसे हम विस्पर करते हैं, यानी सरगोशी वगैरह की जो आवाज़ होती है वो मर्बनिंग साउंड में या ब्रेदी साउंड में आ जाती है। उसके बाद है जी वॉइसिंग। क्या होता है, वॉइसिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ साउंड्स स्पीच साउंड्स विच इज़ नॉट यूज ओनली फॉर फीचर एज अ फीचर यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि ये जो डिस्क्राइब करने के लिए साउंड्स को, उसमें डिस्ट्रिक्शंस के लिए जो है ना वो भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। वॉइसिंग मतलब वो फीचर्स हैं जो कि हमारे साउंड्स की डिस्क्राइब करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसको हम फोनेशन भी कहते हैं। और कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो आप लोगों को पता ही है कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं, ये जो लाइनें हाईलाइट की हुई हैं, ये सारी जो है ना ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेसन है जी हमारे पास लेसन नंबर 20। लेसन नंबर 20 में हमारे पास जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जी, ठीक है, वो है जी वॉइस ऑनसेट टाइम, ठीक है। वॉइस ऑनसेट टाइम क्या होता है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में दिखाने की कोशिश करूँ कि वॉइस इंसर्ट जो है वॉइस ऑनसेट टाइम क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखें वॉइस ऑनसेट टाइम जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सिंपल वर्ड्स में। बेसिकली ये जो है ना ये टाइम होता है कि हम एक वर्ड को प्रोनाउंस करने में कितना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। उसकी मतलब उसको रिलीज़ कर रहे हैं, कोई वर्ड हम बोल रहे हैं तो उसमें कितना टाइम ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है जी वॉइस ऑनसेट टाइम और वर्ड रेफर्स टू अदर लैप्स ऑफ टाइम दैट अकर्स बिटवीन द रिलीज ऑफ स्टॉप एंड प्लोसिव, ठीक है। जितना हम टाइम ले रहे हैं उसको उसकी जो स्टडी है उसको हम कहते हैं वर्ड यानी वॉइस ऑनसेट टाइम, ठीक है। ये आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि भाई मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड कर लेना है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ पे उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पे जो है ना इसकी 3 टाइप्स भी हैं, ठीक है। 3 टाइप्स हैं प्लोसिव साउंड्स की, जिसमें फर्स्ट है वॉइस्ड, सेकंड है दी वॉइसलेस एंड थर्ड है वॉइसलेस एस्पिरेटेड साउंड। अब इसमें जो है ना इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स बताई हुई हैं जो कि आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके जो है ना वो ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये आप लोगों ने इसको याद रखने हैं। वॉइसलेस अनएस्पिरेटेड प्लोसिव में जो है ना वो पी और टी आता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें अगर हम डिले की बात करें या लैग की बात करें डिले करके, तो इसमें पी एच और टी एच का जिक्र जो है ना वो भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद वॉइस प्रोसेस में बी एंड जी की जो है ना वो आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने इसको इस तरह से अपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है। अगर आप लोगों को इस तरह से डायरेक्टली मतलब एक एक चीज़ जो है वो वर्ड बाय वर्ड याद नहीं हो रही है, तो आप इसको फ्लो चार्ट्स में जो है ना वो याद कर सकते हैं। यानी अगर आपको वोट का नहीं पता चल रहा है कि आपको वोट क्या है, ठीक है, तो इसकी आपने ऑब्जर्वेशन जो इसकी एब्रीवेशन है वो याद रखनी है, ठीक है। उसको जो है ना वो आप टेबल फॉर्म में उसको याद कर लें, टेबल बनाएं एक, ठीक है, या उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में इसको जो है ना वो याद करना स्टार्ट करें, ठीक है।
यानी जितना बुलेट फॉर्म में इस बुक को याद करेंगे उतना आपको याद रहेगी, ठीक है। इसमें बुलेट फॉर्म जो है ना वो ज़्यादा आपके बहुत काम आएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वोट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना इंपॉर्टेंस ऑफ वोट के बारे में, ठीक है, तो आपने इसमें लिखना क्या है, आपने ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये आप अगर लिख जाते हैं तो आपका वो 5 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, ठीक है, अगर आप लोग अपनी वर्डिंग थोड़ी सी यूज़ करिए तो, ठीक है। तो यहाँ पे है नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये हमारा टाइप्स ऑफ वर्ड, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि फर्स्ट क्या है, सिंपल अनएस्पेरेटेड वॉइसेस स्टॉप्स हैव अ वॉइस ऑनसेट टाइम एट और नियर ज़ीरो, ठीक है। जो सिंपल और अनएस्पेरेटेड वॉइसेस होती हैं ये हमारे पास ज़ीरो के करीब होती हैं, ठीक है। इसमें ये हम कह सकते हैं कि फर्स्ट होती है तो इसलिए इसमें ज़ीरो होती है, ठीक है। और उसके बाद है जी द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ व्हेन एस्पिरेटेड स्टॉप्स आर फॉलोड बाय अ वॉवल, ठीक है, वॉइस ऑन द टाइम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं और ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो होती है जी नियर ज़ीरो, सेकंड है ग्रेटर देन ज़ीरो एंड थर्ड है जी हमारे पास लोअर देन ज़ीरो, ठीक है, लेस देन ज़ीरो, ठीक है। ये जो है इसको हम नेगेटिव वर्ड भी कहते हैं। फर्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव नियर ज़ीरो के, यानी इसको सिंपल अनएक्सपेक्टेड वॉइसलेस भी कह सकते हैं आप, ठीक है, या ज़ीरो नियर ज़ीरो मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ज़ीरो स्टॉप। उसके बाद है जी आपके पास ये तीनों आपने याद रखने, ये पूरा जो पैराग्राफ है जिस तरह से मैंने हाईलाइट किया इसको अच्छे से फिंगर टिप्स पे याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास है जी लेसन नंबर 21। लेसन नंबर 21 में है कॉन्सोनेंटल जेस्चर्स। कॉन्सोनेंटल जेस्चर्स, कौन से जेस्चर्स क्या होते हैं, हमारे जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसको हम जेस्चर्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें कॉन्सोनेंटल जेस्चर्स में क्या आएगा, सेगमेंट्स जो हमारे कॉन्सोनेंट्स जो हैं उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उसको हम कॉन्सोनेंटल जेस्चर्स कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास आर्टिकुलेटरी टारगेट्स, ठीक है। इसमें जो है ना ये आपके दो एमसीक्यूज मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, इसमें आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है जी ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि आप टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेटरी जेस्चर्स के नाम लिखें, ठीक है। तो ये बाइलेबल जेस्चर है इसमें, तो आप इसको फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है हमारे पास वो है जी वॉइसलेस एंड वॉइस बाइलेबल फ्रिकेटिव्स। इसमें ये आपके पास जो है ना वो आया था एमसीक्यूज़, इसमें क्विज़ेस में भी आया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको गलत भी किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो थीटा है वो वॉइसलेस के लिए है और जो यहाँ पे बीटा का जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो वॉइस के लिए है, ठीक है। ये आपने याद रखना, इसको भूलना नहीं है, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया क्योंकि ये ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ना ये कंफ्यूजन जो है ना वो बना रहा था, ठीक है। तो बाइलेबल जेस्चर्स में जो है ना वो पी बी एंड एम जो है ना वो आ जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास लेबियोडेंटल फ्रिकेटिव्स, इसमें एफ एंड वी जो है ना वो आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है और ये इसी तरह से पूछे जाते हैं कि आपको ये वाली चीज़ें जो है ना वो दी जाती हैं और आपने इसमें से ये जो है ना वो बताना होता है, ठीक है। डेंटल में क्या होता है, जो अमेरिकन और इंग्लिश और ब्रिटिश में दोनों में जो है ना वो मौजूद होती हैं और इसमें थीटा और ये इसी तरह से कुछ मिलती जुलती जो है ना वो शक्ल यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपने इसको देख लेना है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने बताई हैं ये आपने अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद एल्वेलर है, एल्वेलर में ये वाली जो है ना वो साउंड्स आ जाती हैं, जेस्चर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी रेट्रोफ्लेक्स। रेट्रोफ्लेक्स में जो है वो कुछ इस तरह से साउंड्स आती हैं जो कि आपके एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी जो लाइन है ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके क्विज़ेस में भी आए हुए हैं, ठीक है। अब इनको याद कैसे करेंगे, ये आप लोग एक पेज पे लिखें उसको और इसको रिपीटेडली इसको 3 से 4 दफ़ा पढ़ते जाएं। इसमें मतलब एक जो है ना आप इसको एक हिंट के तौर पे याद रखें। अल्वेलर है तो इसकी कुछ एक हिंट अपने जहन में बना लें, कोई भी अपनी शॉर्ट फॉर्म में हिंट बना के इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी यहाँ पे स्टॉप्स, यहाँ पे जो है ना सिंबल्स ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जा सकते हैं मैंने कहा है, इट्स मीन कि ये आ सकते हैं, ये नहीं कि आएंगे ज़रूर आएंगे, इसको आप रट्टे लगाने बैठ जाएं, ठीक है। रट्टे लगाने नहीं बैठ जाना, इसमें जो है आपने देख लेना है, इसको एक दफ़ा रीड कर लें। जो मोस्टली पूछे जाने वाले हैं वो उसमें आता है जी वॉइस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद वॉइसलेस आ जाता है, उसके बाद है जी आपके पास एस्पिरेटेड पूछा जा सकता है, उसके बाद आपके पास इम्प्लोसिव जो है वो पूछा जा सकता है एंड उसके बाद इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई,
ठीक है। तो लिटरल का में भी पूछा जाए तो ठीक है। तो इतने जो जो इंपॉर्टेंट लगते हैं आपने वो बस वही करने हैं, ठीक है। इसको आपने ये नहीं सारा टाइम इसी में वेस्ट कर दो, सही है। तो नासल्स हैं, नासल्स मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन आर कॉमनली फाउंड इन द लैंग्वेज ऑफ द वर्ड लाइक स्टॉप्स। नासल कैन आल्सो अकर वॉइस और वॉइस टेस्ट, ठीक है। अब ये वॉइस टेस्ट भी हो सकते हैं और वॉइस भी हो सकते हैं नासल्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसमें नासल्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ इस तरह से, वॉइसलेस जो होते हैं ना उनको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसकी जो एग्जांपल है वो यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे नासल्स जो होते हैं वो नाक में जो आवाज़ होती है उसको नासल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव एज एन आर्टिकुलेट जैसे में बी डिवाइडेड इनटू वॉइस एंड वॉइसलेस साउंड्स, जैसे एस है, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद थीटा है। तो ये जो है ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए एक दफ़ा रीड कर लेने हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है डिफरेंस जो है इसमें बताना है। वॉइस फ्रिकेटिव जो है वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं एंड इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। जबकि जो वॉइसलेस होते हैं उसमें जो है वो हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने ये लिख दिए हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्सेस फ्रिकेटिव में एफ, थीटा, एस और ये एफ की तरह से कुछ वर्ड है, जेस्चर है, इसको आपने देख लेना है। अब यहाँ पे ये जो है ना ये आपके एमसीक्यूज़ में भी पूछा हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो ये एमसीक्यूज़ में भी पूछे हुए हैं। इसको सिबिलेंट साउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं लेसन नंबर 22 की तरफ। और लेसन नंबर 22 में ट्रिल्स, टैप एंड फ्लैप का जिक्र है। ट्रिल्स, टैप एंड फ्लैप जो है वो आपके पास जो है एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इसको देख लेना। आज जो है वो रोटी का अप्रोक्सीमेंट को जारी करता है, जबकि ये जो है ये सिंबल जो है वो हमारे पास अमेरिकन इंग्लिश में पाया जाता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे अप्रोक्सीमेंट्स की जो है ना वो टाइप्स लिखी हुई हैं, ठीक है। इसको आप लोगों ने क्या करना है, ये आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से भी याद करना है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी याद करना है, या आपके एमसीक्यूज़ में सॉरी ट्रू और फॉल्स में भी पूछे जा सकते हैं, कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिटरल्स क्या होते हैं ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद करना है। यहाँ से यहाँ तक अपने एमसीक्यूज़ के लिए देख लेना कि लिटरल्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ये सारे एमसीक्यूज़ ही हैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ जो है ना वो आप लोगों ने इसको एज इट इज़ देख लेना है। ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स जो हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही करूँगी, ठीक है। लेसन 23 में फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यू सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन की जो बात है ना वो हम बाद में करते हैं, यानी आपको बाद में बताऊँगी कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। बिल फर्स्ट जो है ना वो हम इसके एमसीक्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अकोस्टिक जो है, अकोस्टिक फोनेटिक्स क्या होती है, इसकी फिजिकल जो स्टडी होती है ना स्पीच की, उसको हम अकोस्टिक फोनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये है नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है जी, ये एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कौन सा अकोस्टिक फोनेटिक्स में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें प्राट जो है वो यूज़ करते हैं, तो उसका हमारे पास एमसीक्यूज़ जो है ना पूछा जा सकता है। उसके बाद अकोस्टिक एनालिसिस में यहाँ पे जो है ये एमसीक्यूज़ के हवाले से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना। एमसीक्यूज़ की जो है ना वो जो क्विज़ 3 एंड 4 की जो फाइल है वो भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर की जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको भी अच्छे से जो है ना वो देख लेना है, ठीक है। वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है अकोस्टिक एनालिसिस ऑफ वॉवल्स, ठीक है। ये जो है ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है जी सोर्स फिल्टर थ्योरी ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। अब ये सोर्स फिल्टर थ्योरी है क्या? सोर्स फिल्टर थ्योरी इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अकोस्टिक फोनेटिक्स, इट इज़ मॉडल ऑफ स्पीच, ठीक है। ये मॉडल है स्पीच प्रोडक्शन का। सोर्स रेफर्स टू द वेव फॉर्म्स ऑफ द वाइब्रेटिंग। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है ना एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें सोर्स फिल्टर मॉडल, ठीक है। ये सोर्स फिल्टर मॉडल है, इसको आप लोग अगर हम इसको जूम करें तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों को नज़र आएगा। इसमें हम क्या चीज़ें देखते हैं, इसमें जो है ना ये हम इसका ग्लोटर एयर फ्लो देखते हैं, वोकल ट्रैक में जो फंक्शन होता है वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद सोर्स स्पेक्ट्रम जो है वो हम यूज़ करते हैं। आउटपुट स्पेक्ट्रम जो है वो हमें बताता है कि कितनी जो है ना वो वॉइस जो है किस तरह से प्रोड्यूस की जा रही है। तो ये एक सोर्स फिल्टर का मॉडल है, ठीक है, सोर्स फिल्टर का मॉडल है। अब इसमें होता क्या है, ये एक हमारे पास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ठीक है। काम करने का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो साउंड है वो किस किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल
फ्रेमवर्क है हमारे पास। ठीक, सही हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने जो है ना वो मूव करते हैं। इसको अगर आप लोग एक दफ़ा रीड करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन बेसिकली है इसमें यही। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास यही उसी फ़िल्टर मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, जो चीज़ें समझाने वाली जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ट्यूब मॉडल जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 24 है लेसन हमारे पास। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए जो है ना जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं ये आपने एमसीक्यूज़ में करनी है, लाजमी करनी है। ठीक है, जो मैंने डिफरेंट कलरिंग यूज़ किया वो जिस इसलिए किया है ताकि एक ही कलर जो है ना वो समझ में नहीं आता कि इसमें एमसीक्यूज़ कौन कौन सा बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने हर एक एमसीक्यूज़ पे डिफरेंट कलर यूज़ किया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये जो है वो मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास परटर्बेशन थेरी। इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा, यहाँ पे ना इसके जो क्वेश्चन है मैं अभी नहीं बता रही हूँ, क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों को बाद में बताऊँगी। नेक्स्ट जो है ना वीडियो में आप लोगों को इसके क्वेश्चन जो है ना वो इसके अलग से क्वेश्चन लिख के और उसके जो है ना हमारे पास आ जाते हैं जी इसके क्या कहते हैं जी, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ठीक है उसके साथ बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से उसको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड आपके पास हैंडआउट्स हैं ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी, ये आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी वॉच कर लेना है। ठीक है, लेसन नंबर 25 पे हम पहुँच गए हैं। इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से वो मैं बताती जाती हूँ, आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है। हाईलाइटेड हैंडआउट्स जो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ एक 2 से 3 घंटों में जो है ना वो एक फ़ाइल आपके साथ शेयर करूँगी 507 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 40 क्वेश्चंस होंगे उसकी। ठीक है, तो वो आप लोगों को अलग से दे प्रोवाइड करूँगी ताकि इसमें जो है वो सारा मिक्सअप हो जाएगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपने अभी फ़िलहाल एमसीक्यूज़ के लिए जो है ना ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। ऑब्जेक्टिव की अलग से एक फ़ाइल जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसको देखा है तो नेक्स्ट पीस को वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो मैं जो है ना इसके कॉन्सेप्ट्स जो है वो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसके 40 क्वेश्चन अलग से बनाऊंगी। ठीक है, वो ऑलरेडी बने हुए हैं लेकिन वो इसमें नहीं प्रोवाइड करूंगी क्योंकि जो है ना ये इस तरह से आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ें किस तरह से करनी है। ठीक है, लेसन नंबर 26 में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को अगेन बता रही हूँ कि आपकी एमसीक्यूज़ जो हैं वो ऑब्जेक्टिव जो है उसमें जो क्विज़ 3 एंड 4 है आपका क्विज़ 3 एंड 4 उसकी जो है वो फ़ाइल अलग से आप लोगों को मिल जाएगी, वो आज शाम तक मिल जाएगी। अगर आज शाम तक ना मिली तो कल जो है वो इंशाल्लाह कल 9 या 10 बजे तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इसकी सब्जेक्टिव जो 40 क्वेश्चंस हैं 40 क्वेश्चंस की अलग से आपको फ़ाइल जो है वो प्रोवाइड करूँगी जो कि आपके फाइनल टर्म के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और रिपीटेड होंगे। ठीक है, इसमें जो है मैंने जिनके साथ मेंशन किया है कि इसमें ऑब्जेक्टिव जो है ना आपको पता है कि आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन बल्कि 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जो है ट्रू फॉल्स पे बेस होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स पे बेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स के हवाले से भी इसको प्रिपेयर करना है। तो मैं आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो साथ साथ बताती जाती हूँ कि किस किस में फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये एक फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें एमसीक्यूज़ ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में आ सकते हैं या ट्रू फॉल्स की सूरत में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास लेसन नंबर 27। लेसन नंबर 27 में आप लोगों के जो है ना वो आ सकते हैं जी, ये जो है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये ट्रू और फॉल्स की सूरत में। ठीक है, तो जो आप लोगों के क्वेश्चन बनते होंगे ना जो प्रॉपर क्वेश्चन डेफिनेशन वगैरह या नोट वगैरह या एक्सप्लेनेशन वगैरह उसके मैं 40 क्वेश्चंस बनाऊंगी जो एमसीक्यूज़ बेस होते हैं, लाइक आपके फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं या आपके ट्रू फॉल्स होते हैं, उसके लिए आपको हैंडआउट्स जो है ना वो हाईलाइटेड कर दी गई हैं, ये आपने प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज आता है, एक हमारे पास क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज में, तो ये उसमें आप लोगों ने ये चीज़ें लिखनी है जो मैंने पर्पल कलर में वैराइटीज़ जो है ना वो हाईलाइट की हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने लिखनी है। सही हो गया। उसके बाद है जी ATR, इसका एब्रीवेशन आ सकता है, इसमें जो है ना ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में भी आ सकता है या फिर आपके पास ट्रू और फॉल्स की सूरत में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास
इसमें भी आपके पास जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के हवाले से जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 28 है जी हमारे पास, इसमें नेशनलाइजेशन इन वॉवल है, ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और इसमें 6 फीचर्स हैं। अभी यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन ये अकोस्टिक कोलरेट्स के कितने जो है ना वो फीचर्स हैं, ठीक है। 6 फीचर्स हैं, कौन कौन से हैं ये आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट कर दिए गए हैं, ये आपने देख लेने हैं। मैं आप लोगों को अगेन बता रही हूँ ये एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको जो है वो जल्दी से वाइंड अप कर रही हूँ। यहाँ पे जो है ना जो सब्जेक्टिव होगा उसके अलग से आपको फाइल प्रोवाइड करूँगी 3 से 4 घंटों में, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि भाई जो है वो थंबनेल पे कुछ और है और वीडियो में कुछ हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले यही सोचा था कि दोनों चीज़ें जो है ना वो साथ में आपको शेयर कर दूं, लेकिन इस तरह से आपके जो है ना वो मुश्किल हो रहा है आप लोगों को याद करना, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, यहाँ पे सैग जो है इसका मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सेकेंडरी आर्टिकुलेशन जेस्चर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये आपके पास एमसीक्यूज़ आ सकता है ये एब्रीवेशन का, ठीक है। और इसकी जो कितनी टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं, ये भी एमसीक्यूज़ आ सकता है। और इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं ये आपके एमसीक्यूज़ के वाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक टाइप का अलग से जो है ना वो भी पूछा जा सकता है कि रेजिंग ऑफ द बैक ऑफ टंग ये कौन सी वाली टाइप में होता है, तो वेलराइजेशन में होता है। इस तरह से आपके पास एमसीक्यूज़ जो है ना वो पूछा जा सकता है। उसकी फर्दर डिटेल्स जो है ना यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये देखें। पैलेटलाइजेशन है, उसके बाद विलराइजेशन है, एंड नेक्स्ट है हमारे पास लिबरलाइजेशन है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको अच्छे से याद रखना है। आपने इसकी जो है ना अलग से इसका क्वेश्चन जो है वो भी आता है, ठीक है। उसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपके पास एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देख लेना है। लेसन नंबर 29 है हमारे पास, ये आपके पास है जी एमसीक्यूज़ के हवाले से जो चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं, आपने इसको एमसीक्यूज़ के हवाले से याद करना है। और आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो है ये इस तरह से एमसीक्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे इसको आपने करना है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आपको वर्ड्स दिए होंगे और आपने उसको सिलेबल बनाने होंगे, ठीक है। तो आपको जो है ना वो पास्ट क्वेश्चन में, पास्ट पेपर्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये 3 से 4 क्वेश्चन इस तरह से पूछे हुए थे कि डिफरेंट वर्ड्स से, रैंडम वर्ड्स से, और उनके आपने सिलेबस बनाने थे, ठीक है। तो ये अगर आप प्रोनाउंस करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने सिलेबस बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल है, तो ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका, तो आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, वो ये है कि इसका स्ट्रक्चर है CCVCC, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है, सी कॉन्सोनेंट और वी जो है वो वोवल्स को स्टैंड करता है, ठीक है। तो ये आपने इसको याद रखना है। उसके बाद है यही सेम प्रोसेस, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए देख लेना सारा कुछ जो है ना वो ये एमसीक्यूज़ के, बेसिकली मैंने ये हैंडआउट्स जो हैं वो एमसीक्यूज़ के हवाले से ही हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इसके एमसीक्यूज़ जो है ना वो इसी तरह से जो है ना वो आते हैं, रैंडम ही आते हैं और दरमियान दरमियान से उठा के देते हैं वो, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस टाइम लैंग्वेजेस में 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, स्ट्रेस टाइम लैंग्वेजेस एंड सिलेबल टाइम लैंग्वेजेस। इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव फाइल में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये सारे आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से करना है, ठीक है। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने लाजमी करनी है, ठीक है, स्किप नहीं करना। फिर बाद में ना कहना कि आपने हमारा टाइम भी वेस्ट किया है और जो है ना वो आपने हमारा पेपर भी नहीं कवर करवाया, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ हैं, इसमें मैं आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ के जो है ना वो आंसर बताता हूँ। तो ये इस तरह से कुछ मतलब आप लोग स्टेटमेंट तो खुद भी पढ़ सकते हैं, रीडिंग करवाना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आप लोगों को बताना कि आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं और जो आप लोगों की करने वाली। यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ जो है ना वो बताई हुई है, साथ में लिख भी दिया है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जा सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है लेसन नंबर 32 में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ से मैंने हाईलाइटेड किए हुए हैं, ठीक है, आप लोगों ने इसको देख लेना है। ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है डी IPA का, और इसकी एब्रीवेशन जो है ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट बनती है, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है बाय अप्रूव्ड बाय IPA, तो ये होता है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे ना वो मैंने हाईलाइट कर दिए, ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेना। और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोग टेंशन ना लें, कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो मैं इसकी क्लियर करवाऊंगी, लेकिन उसमें जो 40 क्वेश्चंस मैं वाली फ़ाइल शेयर करूंगी उसमें जो है ना वो इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊंगी। इस तरह से आप लोग जो है ना वो डबल माइंडेड नहीं होंगे, आपको क्लियर होगा कि आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने कौन सी वीडियो प्रिपेयर करनी है और जो है सब्जेक्टिव के हवाले से कौन सी वीडियो प्रिपेयर करनी है।
तो आप लोगों ने जो है ना वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। ये वीडियो जो है ना वो लास्ट तक लाजमी देखना। इसमें जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड है जो है ना वो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, तो आप लोग उसको प्रिपेयर करना। मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।